जिनकी जिंदगी में कोई चुनौती नहीं होती, लड़ने के लिए कोई जंग नहीं होती, उनकी जिंदगियां अक्सर काफी बेरंग, बहुत नीरस होती हैं। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। अक्सर जब चुनौतियां पैदा होती हैं तो शूरवीर भी पैदा हो जाते हैं। अफसर अपने आप में एक तरह से आपको उस काबिल आप हैं या नहीं बता देते हैं, और आने वाली चुनौतियों से लड़ाई करने के लिए आप में वो मादा है या नहीं वो भी बता देते हैं। और ऐसा ही एक आपदा में अफसर कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने ढूंढ लिया। जिस तरह से राजस्थान में पिछले कई महीनों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, उसको लेकर जिस तरह से सचिन पायलट पानी की बौछारों, पुलिस की लाठियों का सामना करने के लिए खुद जमीन पर उतर आए, वो बताता है कि किस तरह से एक आपदा ने एक शूरवीर को सामने लाकर उस मुद्दे को उठाने के लिए सक्षम बताया, जिस मुद्दे को लेकर न केवल छात्र नेता पर कांग्रेस के कई नेता भी एक नेता यानी कि एक लीडर की तलाश कर रहे थे। एक ऐसा नेता जो कि जमीन पर उतरकर उनकी अगुवाई कर सके। क्या कांग्रेस में ऐसा और कोई नेता नहीं था जो इन नेताओं की, अनिल चोपड़ा, मुकेश भाकर, रामनिवास गवड़िया, मनीष यादव, इन तमाम युवा नेताओं की अगुवाई कर सकता? क्या अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके पास कई दशकों का राजनीतिक अनुभव है, केवल सोशल मीडिया पर अपनी बात रखकर सब कुछ मान चुके थे कि उनका दायित्व पूरा हो चुका है? जब सुबह के समय में एनएसयूआई ने भले ही इस पूरी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया हो, और जिस तरह से शहीद स्मारक के बाहर ये सभा पूरी एकत्रित हो रही थी, कांग्रेस एनएसयूआई के नेता एकत्रित हो रहे थे, तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि वहां पर अशोक गहलोत क्यों नहीं थे? वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं थे? वहां पर हरीश चौधरी क्यों नहीं थे? ये तमाम वो कांग्रेस के नेता जो कि राजस्थान से हैं या फिर राजस्थान के अलग अलग जिलों में अपनी पैठ को साबित कर चुके हैं। क्या ये नहीं समझते कि छात्र राजनीति से ही देश के युवा नेता एक बड़ी संख्या में निकल सकते हैं आने वाले कुछ दशकों में? देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट ने वहां पर आकर, मैं आपको ये विजुअल्स भी दिखवाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था। मैं जानता हूं कि सचिन पायलट शायद अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में कल नहीं थे, पर उसके बावजूद जिस तरह से पानी की बौछारों का उन्होंने सामना किया, जिस तरह से कांग्रेस के युवा नेताओं के कंधे पर चढ़कर बैरिकेड्स की तरफ वो आगे बढ़े, और जब पुलिस के द्वारा पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद वो वहां पर डटे रहे, पानी की बौछारों का सामना करते रहे, पुलिस लाठियां भांजती रही। और अब आप देख सकते हैं इस विजुअल्स में किस तरह से पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी थोड़ी सी साउंड आप दीजिए। ये बताता है कि किस तरह से सचिन पायलट जब वहां पर मौजूद थे तो पुलिस के द्वारा पानी की बौछारों का सामना वो वहां पर कर रहे थे। रोक दीजिए। देखिए, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल ही के दिन रात के समय लगभग 11 बजे गहलोत साहब का एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट आया, और उस ट्वीट की पहली लाइन क्या है ये बताना यहां पर बेहद जरूरी है। क्योंकि रात को करीब 11 बजे आया, इसका मैं आज उल्लेख कर रहा हूं। इसमें पहली लाइन में लिखा गया है, राजस्थान की भाजपा सरकार समझ क्यों नहीं रही है कि छात्र संघ चुनाव भविष्य के राजनेता तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है। गहलोत साहब, अगर आप मानते हैं कि बेहद जरूरी है, तो क्या कांग्रेस के आला नेताओं ने सोच लिया था कि ये तो केवल एनएसयूआई का मुद्दा है और हमारा इससे क्या लेना देना?
अगर ऐसा नहीं था तो आप कल वहां पर शहीद स्मारक के बाहर धरना स्थल पर मौजूद क्यों नहीं थे? आप उन नेताओं की अग्रिम पंक्ति में मौजूद क्यों नहीं थे जो कि मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे? क्यों आपने जो नेताओं का नाम मैंने लिया, जिसमें मुकेश भाकर, मनीष यादव, रामनिवास गावड़िया, अनिल चोपड़ा, कांग्रेस के आने वाले कल के राजस्थान के नेता साबित होने वाले हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए आप वहां पर क्यों नहीं थे? आप क्यों नहीं थे गोविंद सिंह डोटासरा जी जब वहां पर सचिन पायलट के ऊपर पानी की बौछारें पड़ रही थी? क्या जब कांग्रेस विपक्ष में हो तो केवल कुछ ही नेताओं के बूते संघर्ष लिखा है और जब पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो कुछ और ही नेता सत्ता में रहकर एक तरह से मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के लिए बने हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है कि सचिन पायलट 2013 में जब कांग्रेस ने सरकार गवा दी, सत्ता गवा दी, कांग्रेस के सत्ता के बाहर होने के बाद सचिन पायलट को बुलाया गया। 5 साल लगभग उन्होंने जमकर परिश्रम किया। मैंने वो जमीनी स्तर पर उनका परिश्रम देखा है। पुलिस की लाठियां जिस तरह से उन्होंने खाई वो भी देखा है। बजाज नगर पुलिस थाने जब वो गए वो समय भी देखा है। और जब 2018 में नतीजा आ गया तो किस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाया गया या बैठने नहीं दिया गया, वो समय भी मुझे याद है। देखिए, कांग्रेस अगर बार बार वही बात, वही गलती, वही सारा कच्चा चिट्ठा रिपीट करेगी तो कैसे वो इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसके नतीजे कुछ अलग होंगे? कांग्रेस को इस समय ज़रूरत है कि उसके नेता केवल बोले नहीं कि आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, वो बात, वो चीज़ ज़मीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। केवल आप बयानवीर बनेंगे गहलोत साहब अगर आप केवल कह देंगे कि जो बीती बात बीत चुकी है वो बीत चुकी है और पार्टी के नेताओं के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, पर अगर ये सोच लेंगे कि ये जो पूरी कवायद है ये तो सचिन पायलट के करीबी नेताओं ने की है, विनोद जाखड़ जो कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, मुकेश भाकर, मनीष यादव या फिर अनिल चोपड़ा ने की है, और इसमें यहां पर अगर हम जाएंगे तो हमारी भत पिट सकती है, या फिर अगर ये सोच लेंगे कि यहां पर जाकर हम करेंगे भी क्या, तो क्या पार्टी सही में सत्ता में वापसी कर सकती है? सोचिए, अगर सचिन पायलट अकेले उतनी संख्या में नेताओं को, समर्थकों को ला सकते हैं जितना कि शायद अशोक गहलोत और पार्टी के कई अन्य नेता मिलकर नहीं ला सकते, तो क्या पार्टी के बाकी नेताओं को उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे समय में जब पार्टी के पास कम से कम एक धुरंधर नेता है, एक ट्रम्प कार्ड है, एक वैसा नेता है जो कि न केवल जमीनी स्तर पर लोगों को अपने पास बुला सकता है पर जनसभाओं में कांग्रेस की बात को पहुंचा सकता है, कांग्रेस की रणनीति को, कांग्रेस की विचारधारा को उन तक पहुंचा सकता है, तो ऐसे समय में कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए शायद कि ज्यादा से ज्यादा नेता उनके साथ में खड़े हुए दिखें। और ये इसलिए भी मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिन पायलट जब कभी अशोक गहलोत किसी मीटिंग में जाते हैं, जब कभी गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी भी आंदोलन, किसी भी धरना प्रदर्शन, किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं या फिर उसमें दिशा निर्देश देते हैं, तो सचिन पायलट उनमें से अब तक ज्यादातर कार्यक्रमों में नजर आए हैं। पर यह मनमुटाव जब सचिन पायलट के ऊपर पानी की बौछार पड़ रही थी, क्या वो मनमुटाव था जिसकी वजह से अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता वहां नहीं पहुंचे? देखिए, अशोक गहलोत ने आज से कुछ समय पहले बिल्कुल ये कहा था कि पार्टी के नेताओं के बीच में राजस्थान में कोई मनमुटाव नहीं है, पर जमीनी स्तर पर वैसा दिख नहीं रहा था। और मैंने सचिन पायलट से इसी संदर्भ में जब सवाल किए तो सुनिए, पूछा तो उन्होंने क्या कहा, और ये कुछ अंश मैं सुनवाना चाहूंगा आपको सचिन पायलट के कल के इंटरव्यू के। सचिन पायलट हालांकि आखिरी सवाल पायलट साहब आपसे, आप कह रहे हैं सरकार बैकफुट पे है, उनको अपने पर भरोसा नहीं है,
पर ये इतना बड़ा मुद्दा है छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ। आज आप पूर्व डिप्टी सीएम मंच पे थे, ना तो प्रदेश के अध्यक्ष मंच पे थे, ना पूर्व मुख्यमंत्री मंच पे थे। क्या कांग्रेस बटी हुई है राजस्थान में? कार्यक्रम एनएसयूआई का है। आप भी तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी एक जुटता से इस मांग को रख रही है और छात्रों के समर्थन में जब राहुल गांधी जी, खड़गे जी हैं, हम सब साथी हैं और हमारी पूरी पार्टी की मांग है कि चुनाव हो। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव कराने के लिए संकल्पित है, बल्कि मैं तो कहता हूँ भाजपा के अंदर बहुत से लोग चुनाव चाहते हैं। ये तो मुख्यमंत्री के आसपास के लोग हैं जो सलाह देते चुनाव मत कराओ। गहलोत साहब कह चुके बीती बातें भूल जाओ, जो हो चुका वो हो चुका, हम सब साथ में, पर आज नजर नहीं आ रहे। ऐसा है, अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि भाजपा की सरकार को एक्सपोज करना। ये जो डबल की सरकार है, इसका टाइम पूरा हो गया। अब जो फ्यूल टैंक ई पे आ गया है, अब चलने वाली नहीं है। हम लगातार सरकार की कमियों को लाते रहेंगे। जनता त्रस्त है, बदलाव चाहती है और 3 साल के बाद यह सरकार कांग्रेस की बनना तय है। तो आपने सुना कि सचिन पायलट किस तरह से पार्टी के नेताओं के कुछ भी खिलाफ नहीं बोल रहे थे अपनी पार्टी के, और एक तरह से उनके डिफेंस में उतर आए थे कि ये तो एनएसयूआई का प्रोग्राम है। एनएसयूआई का बिल्कुल प्रोग्राम था, पर कई विधायक जिनमें मनीष यादव और रामनिवास गावड़िया, कई यानी कि पूर्व और वर्तमान विधायक वहां पर मौजूद थे, अनिल चोपड़ा वहां पर मौजूद थे, और इन सब की मौजूदगी में सचिन पायलट खुद, जो कि पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में टोंक से विधायक हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये तर्क देना कि ये तो एनएसयूआई का प्रोग्राम है, पर मुद्दा बड़ा है। मुद्दा ये है कि क्यों छात्र संघ चुनाव, भाजपा वो पार्टी जो कि दिसंबर 2023 में सत्ता में आ चुकी थी, अब लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है, क्यों राजस्थान में समय पर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि जब अशोक गहलोत का 2018 से 2023 का कार्यकाल था, तब उस समय में छात्र संघ के चुनाव क्यों रोक दिए गए थे? आप अगर अशोक गहलोत का जो बयान आया है सोशल मीडिया में, अगर उसको आप देखें तो उन्होंने ये दावा किया है कि 2003 से 2008 के कार्यकाल में भाजपा के, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भाजपा ने छात्र संघ का चुनाव जो है वो रोक दिया था। उसके बाद हालांकि 2008 में अशोक गहलोत की सरकार बन चुकी थी, पर छात्र संघ का चुनाव फिर से करवाने में 2010 में कांग्रेस की तरफ से जो कवायद की गई, तब वो शुरू किया गया, ये अशोक गहलोत का दावा है। और 2020 में उसके बाद जब कोविड प्रदेश में, देश में फैल चुका था, तब ये कारण बताते हुए, तब ये वजह को सामने रखते हुए छात्र संघ के चुनाव को जो है वो स्थगित कर दिया गया और 2022 में इस चुनाव की फिर से शुरुआत की गई। ये अशोक गहलोत के पूर्व मुख्यमंत्री के एक्स प्लेटफॉर्म पे दिए गए ट्वीट में दिया गया है। पर 2023 में क्यों छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया गया, यह बड़ा सवाल है। और हालांकि अशोक गहलोत ने तो कह दिया है कि कॉलेजों के अधिग्रहण की वजह से और नई शिक्षा नीति की वजह से 2023 में छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया गया। पर मुझे याद है उस समय में ये एक बड़ी मुद्दे के तौर पर सामने आया था और कई ऐसे छात्र संघ के, कई ऐसे एनएसयूआई के नेता, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कांग्रेस से एफिलिएटेड मानी जाती है या प्रो कांग्रेस कही जाती है या फिर कांग्रेस का युवा नेताओं का एक धड़ा माना जाता है, उसके कई नेता इस बात को लेकर खासा नाराज थे कि क्यों 2023 में विधानसभा के चुनाव से पहले छात्र संघ के चुनाव नहीं होने दिए गए सरकार, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा। और उस समय यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या अशोक गहलोत डर गए हैं कि अगर छात्र संघ के चुनाव में एनएसयूआई की भत अगर पिटती है तो क्या उसका असर विधानसभा के चुनाव पर कांग्रेस के फॉर्च्यून्स पर पड़ सकता है। देखिए, ये सवाल सारे अपनी जगह हैं, पर यह भी सवाल अब वाजिब है कि जब ये सारी बातें बीत चुकी हैं तो अब क्यों राजस्थान में विधानसभा
2023 में गठित हो गई थी, उसके बाद जब अगर 1.5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है तो भजन लाल शर्मा की भाजपा की सरकार राजस्थान में क्यों छात्र संघ के चुनाव समय पर नहीं करवा रही है। और ये तमाम बातें जो हैं वो बड़ी बातें हैं, ये मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अशोक गहलोत, अनिल चोपड़ा, मुकेश भाकर, मनीष यादव, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, धुरंधर नेता, कई युवा नेता हैं इनमें से, और केवल कांग्रेस के नहीं भाजपा के भी कई नेता, और जो सचिन पायलट ने कहा कि मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही बात है कि भाजपा से या भाजपा की विचारधारा को मानने वाले भी कई छात्र नेता इस बात को लेकर खासा नाराज हैं कि क्यों राजस्थान में विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हैं वो इस समय नहीं हो रहे हैं, और देश की जो प्रदेश की जो राजनीति है वो छात्र नेता अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। वहां पर वो सीखते हैं, कॉलेजों में जिस तरह से कैंपेनिंग होती है, प्रचार होता है, वो एक फाउंडेशन स्टोन, एक यानी कि नींव मानी जाती है, जिससे आगे बढ़कर यही युवा नेता फिर पार्षदों का या एमएलएस का या कुछ समय बाद हो सकता है कि सांसद के पद के लिए चुनाव में अपने आप को झोंक दें। पर अगर नींव ही नहीं बनेगी तो किस प्रकार से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि देश में आने वाले समय में राजनीति जो है वो सही ढंग से हो पाएगी। और केवल आने वाले समय की बात नहीं है, बात जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके मुद्दों का क्या होगा। अगर उनको शिक्षा से लेकर कोई मुद्दा है, सेहत से लेकर कोई मुद्दा है, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर कुछ मुद्दा है, वो मुद्दे, तमाम मुद्दे कौन उठाएगा अगर छात्र संघ के चुनाव ही नहीं होंगे तो ये तमाम मुद्दे हैं, कई बातें हैं जिनका जवाब या जिन पर अपनी बात कम से कम भजन लाल शर्मा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो करें, अगर नहीं करते हैं तो भी अपनी बात तो बताएं कि क्यों राजस्थान में उनके हिसाब से पिछले करीब 1.5 साल से ज्यादा समय से छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए गए। पर मेरा यह भी मानना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम धुरंधर नेताओं को इकट्ठे आकर अपनी बात को रखना चाहिए था, और ये केवल सोचकर कि ये तो एनएसयूआई का मुद्दा है, और एनएसयूआई का अगर मुद्दा है तो सचिन पायलट जैसे नेता भी इसमें आकर अपनी अगर बात को रख सकते हैं तो अशोक गहलोत और कई और कांग्रेस के आला नेता भी सामने आ सकते थे। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद।